आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा मिक पफ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। इसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने 300 ग्राम चिकन लिए, इसको छोटा छोटा काट लिया है। 1 टीस्पून लहसुन डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे या आधा टीस्पून। 2 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे कुटी हुई। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। 1 टेबल स्पून ही विनेगर डालेंगे यानी सिरका। 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे कुटी हुई। एक टीस्पून पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये चिकन बिल्कुल मैंने बारीक बारीक काट ली है। आप चाहें तो इसका कीमा भी ले सकते हैं। अब इसको 30 मिनट तक मैरिनेट करेंगे। अब ये मैरिनेट हो चुकी है। इसमें 1 टीस्पून ओरिगानो लीव्स डालेंगे। अगर ओरिगानो ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसमें ये चिकन पहले पका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। 5 से 7 मिनट तक में ये पक जाएगी, क्योंकि ये मैरिनेट हुई हुई है तो जल्दी से पक जाएगी। इसको मुसलसल चलाते रहना है और अगर जो पीसेस जुड़ गए हैं तो उनको अलग अलग कर लें। अब इसमें 3 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न डालेंगे। एक बिल्कुल छोटी साइज़ की चॉप्ड प्याज डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च इसको बारीक काट लिया है था, ये डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें 4 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप केचप भी डाल सकते हैं। अब पहले इसको ठंडा कर लेंगे चिकन को, फिर ये 1 कप मोज़रेला चीज़ डालेंगे। याद रखें गरम गरम में नहीं डालना वरना ये पक जाएगी। अब इसको मिक्स करके साइड पे रखेंगे और दूसरी प्रिपरेशन करेंगे। इसका आटा गूंद लेंगे। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें आधा टीस्पून नमक डालेंगे या टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर। चौथा 1 कप मैंने घी लिया है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, क्योंकि घी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने घी डाला है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसको सख्त आटा गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके फिर इसको गूंदते जाना है। अब इसके ऊपर मैंने मज़ीद आधा टीस्पून थोड़ा सा घी लगा के फिर इसको ढक के रखा है 20 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब इसके 2 हिस्से कर लेंगे पहले, फिर इसकी रोटी बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा नहीं डालना वरना ये ऑयल इससे काला हो जाता है। जब हम ज़्यादा मैदा लगा लेते हैं किसी भी रोटी पे तो तलते हुए ऑयल काला हो जाता है। ये क्योंकि सख्त आटा है तो इसलिए ये वैसे भी बेल ले सकते हैं। अब मैंने इसकी बड़ी रोटी बेल ली है। अब इसकी साइडें काट लेंगे छुरी से या कटर से काट लें, यानी इसको चौरस कर लेना है पहले रोटी को। अब इसके बराबर साइज़ में 6 हिस्से काट लेना है। आप स्केल से भी काट सकते हैं या फिर अंदाजे से। अब जो चिकन तैयार करके रखी थी ये 1-1 टेबल स्पून जितनी इसमें डालेंगे। ज़्यादा भरेंगे तो ये पकाते हुए खुल जाएंगे और सील नहीं होंगे अच्छी तरह।
अब इस पे जो बकाया हिस्सा अलग अलग रखा था, ये इसके ऊपर इस पे फोल्ड कर लेंगे। पहले थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इस पे दब जाए। फिर कांटे से इसको सील कर लेंगे। थोड़ा दबा दबा के करेंगे ताकि ये अच्छी तरह सील हो जाए और पकाते हुए खुले ना। ये बना के फिर थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। अब मैंने ऑयल गरम करने रखा था, अब इसमें ये फ्राई कर लेंगे। दरमियानी आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए थोड़ा भारी है तो पलटते हुए थोड़ी मुश्किल हो रही है। इसको हर तरफ से बराबर पका लेना है। अब ये तैयार है, मैं इसको पेपर टॉवल पे निकाल लेती हूँ। ये देखें अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। इसको पेपर टॉवल पे ज़रूर रख लेना है। अब इसको आप इसको टी टाइम में स्नैक्स के तौर पे सर्व करें। अभी रमज़ान है तो आप अफ्तार में ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। ये देखिए अंदर तक पक चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर हो।